हेलो माइक चेक 1 2 3 ओके पोजीशन रेडी है खत्म हो गया था क्या? मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा इसमें। यू डायरेक्टली स्टार्ट ओके यू डायरेक्टली स्टार्ट ये मैंने इसमें बोलूं कि उनको पढ़ के बोला तो रट्टा हो जाएगा। तो ये मैंने मेरा वाला ले लिया पर इसमें कुछ गलत है। भाई मेट्रो सिटी नहीं भिंडी सॉरी मेट्रो नहीं दूसरा क्वेश्चन देना तो क्या रह गया 6 हो गए क्या? मैं तो सिक्योरिटी में तो बोला हाँ क्या बराबर इसमें 4-5 में अपने डायलॉग मार दिए। नहीं लास्ट क्वेश्चन बाकी है ना बाकी है क्या? चलो ठीक है इजी वाला है। इससे तो मैं आज प्रैक्टिस से लेके जाऊंगी इन्फ्लुएंसर बनने। अरे क्या होता है जब अपना प्रोजेक्ट पिच करते हैं ना शी नोज वो काम है क्योंकि उसका काम वही है। अपन बाइबल है ना लगा आधे टाइम। Rolling and action. लोग कह रहे हैं पुणे का रियल एस्टेट इज अ बबल प्राइजेस आर टचिंग स्काई हाई एंड पुणे ट्रैफिक इज अ मेस एंड वाटर प्रॉब्लम इज अ बिग डील बट 2026 में पुणे में घर लेना इतना भी मुश्किल है लेट्स फाइंड आउट टुडे वी हैव मिसेस ललिता हेलो मैम वेलकम मिसेस ललिता जिन्होंने पुणे का रियल एस्टेट गेम बदलते हुए देखा है फ्रॉम अ क्वाइट सिटी टू दिस बिग इंफ्रास्ट्रक्चर ललिता मैम इस पुणे अ न्यू मुंबई या हम सिर्फ ज्यादा ओवर पे कर रहे हैं So thank you so much for having me here. देखिए सिंपल बात है मुंबई जो वेरी सैचुरेटेड एंड पुणे इज एक्सपांडिंग सो जब लोग मुंबई में प्राइसिंग की बात करते हैं देन इट्स कॉल्ड दे आर टॉकिंग अबाउट द एप्रिसिएशन सो इफ यू टॉक अबाउट द पुणे इज करंटली इन देयर गोल्डन टिकट जब लोग बोलते हैं कि इट्स ओवर पे सो बेसिकली ओवर पे तब होता है जब आप बिना विजन के कोई अपार्टमेंट खरीदते हो जैसे कि नेक्स्ट 3 years में अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपार्टमेंट खरीदना है तो यू कैन बाय नियर बाय द रिंग रोड और मेट्रो 3 देन आपकी जो प्रॉपर्टी 2020 तक माइट भी बहुत अच्छी अपग्रेड हो जाएगी दैट मेक गुड सेंस टू बाय अपार्टमेंट वेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रिंग रोड मेट्रो लाइन इसका शोर तो 3 साल से हो रहा है बट नाउ इट्स 2026 प्लीज टेल अस व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी आई मीन हाई प्राइस में ऐड हो चुकी है गुड पॉइंट हाइप इज फ्यूचर वैल्यू एंड ऑपरेशन इज एक्चुअल वैल्यू सो अभी तक लोग सिर्फ बाइंग कर रहे थे पर आफ्टर मेट्रो लोगों को एक्चुअल रिंग रोड विजिबल हो चुके हैं सो आफ्टर विजिबिलिटी रोड्स लोगों ने अपना टाइम सेव कर दिया है दे सी द विजिबिलिटी ऑफ द रोड्स एंड कनेक्टिविटी राइट सो नाउ बाइंग जो है आपका एक अलग लेवल पे चला गया बिकॉज दे सी द कनेक्टिविटी दे कैन सी सो मेनी थिंग्स अराउंड देम व्हाइल दे वांट टू गो आउट लोकेशन की बात करते हैं तो पहले लोग बानेर वाकड़ खराड़ी में फ्लैट देखते थे सो स्मार्ट इन्वेस्टर आज की तारीख में क्या देख रहे हैं दे आर लुकिंग आफ्टर माइक्रो कनेक्टिविटी सो बिकॉज द माइक्रो कनेक्टिविटी पीपल आर गेटिंग बेटर रिटर्न्स देन प्रीवियसली व्हाट दे आर गेटिंग सो ड्यू टू मेट्रो एंड रिंग रोड they are really they are really think for buying anywhere like they're not thinking for area nowadays they can buy in Wakad they can buy in Kharadi बस they want returns and जिसका भी घर आज की तारीख में मेट्रो से 500 मीटर की दूरी पे है so they will get better return than anybody else if you talk about the rentals in your apartment have nearby so metro station or ring road then you will get the better return in future so that is I think so good point because you have to get apartment like this then appreciation won't be problem आपने नोटिस किया होगा दैट बिल्डर्स आर सेलिंग इंफिनिटी पूल्स AI powered homes and what not buyers are getting confused that whether they are paying for the brick or for the fancy lifestyle so honestly आजकल कोई भी इन्वेस्टर 4 दीवारें नहीं देखता दे ऑलवेज वॉच द कम्युनिटी की कम्युनिटी कितनी बड़ी है इसमें भी एक रेड फ्लैग टैग है बेसिकली क्या होता है कि जब एमिनिटीज आपकी 50 प्लस से ज़्यादा होती हैं देन वहाँ पे आपका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है तो कंसिडर होने के नाते मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि 5 कोर पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बाय करते हो अपार्टमेंट सबसे पहले ओपन स्पेस आता है देन योर पार्किंग देन योर वाटर सप्लाई देन आपका अपार्टमेंट में जो बैकअप है इलेक्ट्रिसिटी बैकअप वो ज़्यादा ज़रूरी है एंड सिक्योरिटी सो ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं देन आपके शानदार महल में शैंडिलियर भी लगाओ so we you will not get that value what you're getting if you have this 5 pillar with right so I always say don't buy the apartment if they look like Maldives buy apartment when you feel it's really for you वेरी वेल सेड एक प्रेडिक्शन बहुत वायरल हुआ है कि 2028 में न्यू पुणे में 1 करोड़ के नीचे कुछ नहीं मिलेगा ये सब स्केयर टैक्टिक्स है और आई मीन इट्स द रियलिटी प्लीज ब्रीफ अस ऑन दैट लुक एट द मैथ्स अगर आप मैथ्स कंस्ट्रक्शन लाइन पे कैलकुलेट करोगे तो आज लास्ट 2 साल में 25% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है और अगर आप बात करते हो लैंड का तो लैंड नाउडेज बाइंग इज वेरी स्केरी और 3 BHK अगर लोग लेने जाएंगे तो 3 BHK का वैल्यू हाई हो चुका बिकॉज द हाइब्रिड वर्क
लोगों को काफ़ी अभी 2 BHK सफिशिएंट नहीं होता तो दे गो विद द 3 BHK। सभी लोगों को लगता है कि आप प्राइस वैल्यू हाई होगा या प्राइसिंग कम होगा, तो ऐसा कभी नहीं है। प्राइस कभी ड्रॉप नहीं होता। पुणे का मार्केट काफ़ी हाई लेवल पे खेल रहा है और इस माइट बी गोइंग मोर अप। सो क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बोलो या एरिया वाइज प्रोजेक्ट बोलो, तो ईस्ट वेस्ट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट लैंड पार्सल काफ़ी कम हो गया है। सो प्राइस आपकी कभी कम नहीं होगी, ऑलमोस्ट बढ़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि प्राइसेस कम होगी, मैं वेट करता हूँ, तो ये आपका गलत डिसीजन है। सो अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर आज कंप्लीट हो चुका है तो आप इमीडिएटली बाय करिए, बिकॉज 27 to 28 के बीच में आई थिंक सो आपको पोजीशन तक ये मोर देन 15 to 20 लाख अप्रिशिएट कर देगा। Thank you so much. So this is the practical advice from Mrs. Lalita that don't chase the hype, chase the connectivity, and water problem is not negotiable. Mrs. Lalita, thank you so much for being so candid with us. थैंक यू सो मच। अगर आप कोई भी पुणे के रियल एस्टेट में स्टक हो या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, तो अभी इस वीडियो के सामने प्रोजेक्ट का नाम कमेंट कीजिए। फॉलो 24 Realtors फॉर मोर रियल टॉक ऑन रियल एस्टेट।